हेलो फ्रेंड्स। तो प्रेगनेंसी के वैसे तो स्टार्टिंग से लेकर 9 मंथ तक के सारे ही मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बट प्रेगनेंसी के जो स्टार्टिंग के मंथ होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका पहले से तीसरा मंथ होता है, वो बहुत ही क्रूशियल होता है। इसमें एक छोटी सी भी गलती आप करते हैं तो उससे आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के थर्ड मंथ में आपको अपना ख्याल बहुत ज्यादा रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ तक आपके बच्चे की ग्रोथ कितनी हुई होती है, लेडी के शरीर में कौन कौन से चेंजेस हो जाते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे की साइज की बात करें तो बच्चे की साइज प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ तक 2 से 3 इंच तक हो गई रहती है, यानी कि जो एक मीडियम साइज का लेमन होता है उतना बच्चे की साइज हो गई रहती है। अब बात करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज के बॉडी में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ तक आपको सबसे पहले तो अपनी स्किन में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले। पिगमेंट बढ़ जाने की वजह से आपके चेहरे पे काले झाइयां दाग धब्बे देखने को मिल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर प्रेग्नेंट लेडी को देखने को मिले, बट मोस्टली लेडीज के साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट होता है कि इस टाइम पे आपको पैरों में हल्की फुल्की सूजन भी देखने को मिल सकती है। इस टाइम तक आपको गैस, एसिडिटी, सीने में जलन की प्रॉब्लम भी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट होता है कि इस टाइम पे आपके ब्रेस्ट में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। निपल के आसपास का एरिया थोड़ा ब्लैक हो जाता है और ब्रेस्ट में थोड़ा सा भारीपन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है कि आपकी बॉडी में कभी कभी इस टाइम पे इचिंग भी आपको होने लग जाती है, क्योंकि इस टाइम पे स्किन बहुत ड्राई रहती है और थोड़ी थोड़ी स्किन खिंचती है। इसकी वजह से आपको इचिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट होता है कि इस टाइम पे आपको नींद ना आने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीजें हो गई कि आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ से ही आपको अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको सारे टाइप के न्यूट्रिशन आपकी डाइट में इंक्लूड हो, इस चीज का ध्यान रखना है। आपको अच्छे से प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। आप जितना ज्यादा लिक्विड लेते हैं, जितना ज्यादा पानी पीते हैं, उतनी ज्यादा आपकी हेल्थ सही रहती है। और जो प्रेगनेंसी टाइम में आपको चक्कर, थकान, सिर दर्द, पैर में स्वेलिंग, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, अगर आप अच्छे से पानी पीते हैं और अच्छे से लिक्विड लेते हैं तो वो आपको नहीं होती है। पैरों में स्वेलिंग अगर आपको ज्यादा होती है तो आपको बहुत देर तक पैरों को लटका के नहीं बैठना चाहिए, बहुत देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए और बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठना भी नहीं चाहिए। इससे आपको कमर में दर्द की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट है कि आपको प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ तक भी अभी भी आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से चलती रहे तो स्टार्टिंग के मंथ में तो आपको बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपके मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि आपको इस मंथ में भी आपको पपाया, पाइनएप्पल, जो गर्म तासीर की चीजें होती हैं वो ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स भी आपको स्टार्टिंग के मंथ में नहीं खाना है। आपको केसर वाला दूध भी नहीं लेना है और खजूर वाला दूध भी स्टार्टिंग के मंथ में नहीं खाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ तक आपको जो बॉडी होती है उसको बहुत ज्यादा केयरिंग की जरूरत होती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा गर्म तासीर की चीजें लेते हैं ना तो इससे आपको मिसकैरेज हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में आपको ये सारी चीजें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपको बहुत ज्यादा झुकना नहीं है, आपको बहुत ज्यादा काम भी नहीं करना है। आपको एक्टिव रहना है, आपको घर के हल्के फुल्के काम करने चाहिए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा भारी भरकम काम नहीं करना है। कोई बहुत ज्यादा भारी सामान नहीं उठाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में आपको बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम होती है, तो प्रेगनेंसी में आपको रात में बहुत ज्यादा लिक्विड लेना अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बार बार ज्यादा लिक्विड नाइट में लेते हैं तो आपको इससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। तो आपको जितना हो सके उतना दिन में लिक्विड लें, नाइट में लिक्विड लेना अवॉइड करें। नेक्स्ट होता है कि आपको प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी होता है। आपको 7 से 8 घंटे की जो नींद होती है वो जरूर लेना चाहिए। आपको प्रॉपर रेस्ट भी करना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको थकना नहीं है, बहुत ज्यादा आपको काम नहीं करना है। नेक्स्ट की इस टाइम पे भी आपको बैठने की पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा झटके से नहीं उठना चाहिए। जितना हो सके उतना करवट साइड में लेटे, दोनों करवट साइड में लेके पीठ के बल ज्यादा सोना अवॉइड करें। नेक्स्ट है कि आपको बहुत देर तक भूखा नहीं रहना है। आपको हर 2-3 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना है। आपको एक साथ बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है, तक क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो बच्चे को उससे अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो आपको हर 2-3 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना चाहिए। इससे बच्चे को न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलता है, साथ ही साथ आपका डाइजेशन भी अच्छा बना रहता है। प्रेगनेंसी में जो आपको सीने में जलन, हार्ट बर्निंग, कफ, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ये भी थोड़ी कम होती है। तो फ्रेंड्स, यही सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के मंथ बहुत ही क्रुशियल होते हैं, तो इसमें जितना हो सके उतना स्ट्रेस फ्री रहे। आपको जितना ज्यादा अगर आप स्ट्रेस लेते हैं ना, उससे भी आपकी प्रेगनेंसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो प्रेगनेंसी में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छी डाइट ले, वॉक करे, अच्छे लोगों से बात करें, अच्छा सोचे और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखें। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।